हमारे अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज मैथ 633 के हैंडआउट्स के क्विज़ है लेक्चर 50 to 56। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट जो है वो हमारे पास एक ऑफ ए परमुटेशन पी इज़ एन इक्विवेलेंस क्लास अंडर द रिलेशन। किस रिलेशन के क्लास में वो इक्वल होते हैं? ए अप्रोचेस टू बी कह सकते हैं या ए इक्वल टू बी कह सकते हैं। और हमारे पास जो बी होता है वो किसके इक्वल होता है? पी की पावर एन ऑफ ए के, मतलब परमुटेशन की पावर एन इंटू ए के इक्वल होता है। उसके बाद उसने हमारे पास एक ऑर्बिट दे दिया है। ऑर्बिट को लिखने के स्टेप्स बता दिए हैं कि आपके पास सबसे पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट लेनी है। मतलब कि हमारे पास देखें ऑर्बिट है वो 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है। तो हमने यहाँ से एक लिस्ट ले लेनी है। फिर हमने अगर पॉसिबल हो तो एक एलिमेंट पिक करना है जो दोबारा उस जगह पे विज़िट नहीं किया हो, वहाँ तक जाना है हमने, और परमुटेशन अप्लाई करनी है। इसी तरह हम ऑर्बिट बनाते जाएंगे। किस तरह से? मतलब कि 1 हमारे पास देखें 2 पे मैप हो रहा है, 2 हमारे पास 3 पे मैप हो रहा है, 3 हमारे पास 1 पे मैप हो रहा है। तो ये एक ऑर्बिट बन गया। इसी तरह से 4 हमारे पास 5 पे मैप हो रहा है, 5 हमारे पास 4 पे मैप हो रहा है और हमारे पास दूसरा ऑर्बिट बन गया। इसी तरह हमने आगे रिपीट करते जाना है। इससे बड़ी भी परमुटेशन हो सकती है, 6 7 8 अप टू सो ऑन। उसके बाद ये उसने हमें ऑर्बिट का एक थ्योरम दिया है। वो क्या है जी? थ्योरम, ये ऑर्बिट का उसने हमें एक थ्योरम दे दिया है। उसने वही बात जो हमारे पास डेफिनेशन में थी उसको उसने प्रूव करना है। उसने इसके 3 इक्वल पार्ट होने चाहिए, मतलब कि इक्वालिटी आनी चाहिए। तो वो हम कहेंगे कि ऑर्बिट है। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने n 0 पुट कर दिया है, तो हमारे पास a इंटू ए इक्वल आ गया। फिर हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, a और b इक्वल आने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि b और a इक्वल आने चाहिए। फिर हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, उसमें हमने 3 टर्म्स ले लेनी है, a b और c। हमारे पास a और c इक्वल आने चाहिए, किसी भी आप इंटीजर के लिए ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइकिल। साइकिल क्या होता है? जिसके अंदर इसका एक ऑर्बिट नॉन ट्रिवियल हो। नॉन ट्रिवियल का मतलब है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। एक ऑर्बिट नॉन ट्रिवियल हो, साइकिल उसे कहते हैं। और नॉन ट्रिवियल क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। उसके बाद ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं? जिस साइकिल की लेंथ 2 होगी और ट्रांसपोजिशन होगी। मतलब कि आपके पास ये 1 3 और 1 2 ये 2 साइकिल बने, तो ये आपके पास ट्रांसपोजिशन हो गया। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। हम देखते हैं कि ऑर्बिट हमने लिखना सीखा था कि हम किस तरह से लिखते हैं कि 1 2 पे मैप, 2 3 पे मैप करे, 3 1 पे हमारे पास एक ऑर्बिट बन गया, 1 2 3 का। फिर 4 5 पे, 5 4 पे हमारे पास दूसरा ऑर्बिट बन गया। हम इस साइकिल कैसे बनाने हैं? लास्ट 1 3 पे मैप करेगा, तो और उसके बाद 1 2 पे मैप करेगा, तो हमारे पास एक साइकिल बन गया 1 2 3 का। इसी तरह 4 5 पे मैप करेगा। किस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वाले को लास्ट वाले पे मैप करा देना है। 1 3 बन गया और फिर फर्स्ट वाले को सेकंड वाले पे कर देना है, तो वो 1 2 बन गया। उसी तरह हमारे पास उसने कंपोजिशन ले लिया अल्फ़ा बीटा की और बीटा अल्फ़ा की। 1 2 3 एक हमारे पास साइकिल है, फिर 1 2 साइकिल है, फिर 3 4 साइकिल है। तो देखें जब हमारे पास 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 अगेन 1 पे मैप कर रहा है, फिर 1 2 पे एक साइकिल बना हुआ है और एक मतलब कि 1 2 पे मैप कर रहा है उसका, और 2 1 पे मैप कर रहा है उसका ऑर्बिट में, फिर 3 4 पे और 4 3 पे। अब हमने इसके साइकिल नोटेशन में किस तरह से लिखना है कि जब हमारे पास 2 टर्म सेम हो जाएंगे, मतलब 2 जो है वो 1 2 पे मैप करना और 2 का 1 पे मैप करना, जब 2 दफ़ा हो जाएंगे तो हम इस 2 को इग्नोर कर देते हैं। जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है वो हमारे पास सिर्फ साइकिल की कंपोजिशन होती है। इसी तरह से जब 1 2 3 4 1 2 3 है तो 1 हम इग्नोर कर देंगे, 2 4 3 आ जाएगा। डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती हैं? अगर 2 परमुटेशंस आर डिसजॉइंट, द सेट्स ऑफ एलिमेंट मूव्ड बाय द परमुटेशंस आर डिसजॉइंट। सेट के एलिमेंट को परमुटेशन को मूव करने से भी वो डिसजॉइंट ही रहें। ये उसने साइकिलिंग बताई हुई है सिंपल, जैसे पीछे थी कि 1 का 3 पे मैप करना। 3 हमारे पास रो 2 में देखें 1 पे मैप कर रहा है, 1 3 का हमारे पास साइकिल बन गया। फिर 2 4 पे मैप कर रहा है, 4 2 पे मैप कर रहा है। इसी तरह आपके पास रो नॉट देख लें, 1 1 का, 2 2 पे, 3 3 पे और 4 4 पे। यहाँ पे 3 4 आता है, 1 2 लिखा है, जहाँ पे 1 2 एक साइकिल बनता है और एक 3 4 साइकिल बनता है। अगले वाले भी सेम एज इट इज़ इसी तरह ही है। साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि हर परमुटेशन फाइनाइट सेट की का प्रोडक्ट लें, किसी
परमुटेशन के कोई फाइनाइट सेट के, मतलब 1 2 3 4 5 है एक परमुटेशन और दूसरी भी हमारे पास 1 2 3 4 5 है, हम उसका प्रोडक्ट लें, वो एक फाइनाइट सेट है, तो हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल आना चाहिए। उसके बाद उसका एक प्रूफ है, वो प्रूफ इतना पूछेगा नहीं, लेकिन आप उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि उसके बाद साइकिल, हर साइकिल का प्रोडक्ट जो होता है वो ट्रांसपोजिशन होता है, और हर परमुटेशन के का प्रोडक्ट जो होता है वो डिसजॉइंट साइकिल होता है। साइकिल का प्रोडक्ट ट्रांसपोजिशन, परमुटेशन का प्रोडक्ट डिसजॉइंट होता है। एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के तौर पे भी लिख सकते हैं, उसको डिसजॉइंट साइकिल के तौर पे भी लिख सकते हैं। पैरिटी क्या होती है? पैरिटी इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। इवन होगी, इवन नंबर में इवन तब होगी जब उसका प्रोडक्ट इवन नंबर होगा ट्रांसपोजिशन का, और ऑड तब होगी जब उसका प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर जो है वो ऑड नंबर की ट्रांसपोजिशन होगी। उसके बाद पैरिटी इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, लेकिन एक ही परमुटेशन के अंदर दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। या वो एक परमुटेशन के अंदर इवन हो सकती है या उस परमुटेशन के अंदर ऑड हो सकती है। उसके बाद जो ज़ीरो है वो हमारे पास इवन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास 1 है वो ऑड को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास आ सकता है MCQs में। उसके बाद वो कह सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन क्या होती है, वो 1 और -1 होती है ग्रुप में यूज़, और जो 0 और 1 होती है वो एडिटिव नोटेशन होती है। उसके बाद आपसे वो अल्टरनेटिंग group of n letter consist of the even permutation in symmetric group of n letters। ये आपके पास MCQs आ सकता है कि हर अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो n लेटर्स, मतलब उसके अंदर जो नंबर, एक तो the alternating group of n letters consist of the even permutation and symmetric group of n letters। ये आपके पास MCQs आ सकता है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि n greater than 2 है, अगर इवन परमुटेशंस की कलेक्शन है तो हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? सब ग्रुप का ऑर्डर होगा n फैक्टोरियल अवॉइड 2। ये हो सकता है आपके पास, ये अल्टरनेटिंग ग्रुप बताया हुआ है इसने। उसके बाद इसकी मैपिंग बताई हुई है। ये इतना वो खास पूछेगा नहीं, जो मेन थी वो थ्योरम आपके MCQs के तो